हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि अब कुछ ही समय बाद आपके जेईई मेन 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होने वाला है। और एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होने से पहले बच्चों के कई सारे डाउट होते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट डाउट है डॉक्यूमेंट। तो आज के इस वीडियो में बहुत डिटेल में समझेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, क्या कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी लगेगा या फिर बाद में लगेगा, अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा उस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, और साथ ही डिजी लॉकर भी बहुत मैंडेटरी होता है। ठीक है, डिजी लॉकर से ही आपको लॉगिन करना है, तो वो भी हम समझेंगे कि डिजी लॉकर जिसका नहीं बना हुआ है वो कैसे बनाएंगे। और कई सारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि आखिर डिजी लॉकर होता क्या है, तो हम सारी बातें आज के इस वीडियो में समझेंगे। और डिजी लॉकर अकाउंट कहां से बनाना है हम वो भी पहले बता देंगे, जिससे कि आप पहले जाकर के रजिस्टर कर लें और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर जेईई मेन 2025। अब देखो, डॉक्यूमेंट की जरूरत कई बार पड़ते हैं। सबसे पहले जब आप जेईई मेन का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जाएंगे ना, तब पड़ेगा। ठीक है, मेन के एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम। उसके बाद में जब आप एग्जामिनेशन देने जाओगे तो एग्जामिनेशन सेंटर पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं। और थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत यहीं पर पड़ता है कि जब आप काउंसलिंग करेंगे और उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग आपका होगा ना कॉलेज के अंदर, उस समय सारे ही डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। 12th का ओरिजिनल मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए, और भी कई सारे डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है, क्योंकि देखो कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा और कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा ही नहीं, तो आप ये बात मानकर चलो कि आपका एडमिशन वहीं से कैंसिल हो जाएगा। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपको अगर लगता है कि हाँ हम इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का हम बनवा लेंगे, तब आपको वही कास्ट एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम डालना चाहिए। देखो, कई बच्चों के ऐसा होता है ना कि वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, लेकिन उनको लगता है कि हम ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना लेंगे, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का। लेकिन जब उनके फैमिली इनकम कैलकुलेट होते हैं तो वो ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया में नहीं आता है। बाद में उनको यह बात पता चलेगा और उस समय इनका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, जबकि वो पहले से ईडब्ल्यूएस डाल दिया होगा और ईडब्ल्यूएस के बेस पे उनको रैंक भी मिल गया होगा। तो बाद में आपके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। इसीलिए इस बात का पहले से आपको ध्यान रखना है, और किन किन बातों का ध्यान रखना है और एग्जैक्ट में कौन कौन सी चीजें आपको रेडी करके रखनी है, अब हम वो समझते हैं। आगे हम सारी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अभी इस टाइम पर आपको अपना प्रिपरेशन काफी अच्छे तरीके से करने पड़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। भाई देखो, जब तक आप पीवाईक्यू नहीं लगाओगे ना, यानी कि पहले कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर आ चुका है, तब तक आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। और इसके लिए आप लोग फॉलो कर सकते हैं ओसवाल बुक्स का 164 चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर, जो कि जेईई मेन के लिए है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों ही सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे। आप ये बुक को देख भी सकते हैं। इस बुक के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है ही है, वो भी आपको टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज मिलेगा। कोई सा भी टॉपिक आपने किया और जाकर के उसके प्रीवियस ईयर लगा लो, ऐसा नहीं कि आपको सबसे लास्ट का वेट करना पड़ेगा कि जब तक सारे चैप्टर हम नहीं कर लेते तब तक हम पीवाईक्यू नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तो हर एक चैप्टर से होंगे। तो अगर आप शिफ्ट वाइज करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए आप टॉपिक वाइज करते जाओगे ना तो सारे पीवाईक्यू खत्म भी हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ऑनलाइन के एग्जामिनेशन जब से हो रहे हैं, ये सारे पीवाईक्यू लास्ट ईयर तक का आपको मिल जाएगा। और वो भी जो इसके अंदर क्वेश्चन है वो एनटीए के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सारे क्वेश्चन का डिटेल्ड सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और उसके साथ ही एग्जामिनेशन में पेपर अटेम्प्ट करने का टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको मिल जाएगा, और साथ ही पूरा सिलेबस आपको मिलेगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। और आगे पूरा ट्रेंड एनालिसिस किया हुआ है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन किस साल आए हैं। तो बहुत अच्छा बुक है। अगर आपको पीवाईक्यू करना है तो इस बुक को ऑर्डर कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे आपको अभी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जाइए अभी ऑर्डर करिए। अब हम वापस मुद्दे पे आते हैं। डॉक्यूमेंट में सिर्फ जो है ना, आपको 2 चीजें इंपॉर्टेंट होगा। एक, आपके लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, रिसेंट का फोटो, और वो भी आपके पास लगभग 10 से 12 पीस तो होना ही चाहिए। क्योंकि देखो, अभी आप जाना लेटेस्ट का फोटो करवा लेना, और कोशिश करना कि आपके फोटो का बैकग्राउंड जो हो ना वो व्हाइट हो। ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो ही यहाँ पे नीड होती है। और यही सेम फोटो आपके रजिस्ट्रेशन से लेकर के जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाओगे तो यही फोटो यूज करना। अलग अलग फोटो यूज करोगे तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा। जब आप सेंटर पर जाओगे तो आपके एडमिट कार्ड में जो फोटो होगा ना, वही फोटो आपको 2 फोटो लेकर के जाना है, वहां पे चिपकाना पड़ता है रजिस्टर पे। ठीक है, तो इसीलिए आप एक साथ में ज्यादा फोटो करवा लीजिएगा ताकि आपके एडमिशन तक वो काम आए। तो सबसे पहले स्कैन्ड फोटो और स्कैन्ड सिग्नेचर आपके पास होनी चाहिए। तीसरी, आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, जिसके अंदर फोटो भी हो और आपके सारे डिटेल्स भी हो। तो मैक्सिमम आप कोशिश करना कि आधार कार्ड आपके पास हो तो वो लगा दीजिएगा। ठीक है, अगला आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट, लेकिन ये अभी नहीं लगेगा, अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप सिर्फ जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा ना, ये कब आएगा,
जब एनटीए का ब्रोशर आएगा तो उसमें हर एक कैटेगरी का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, तो आपको वो लगा लेना है अभी फिलहाल के लिए। बाद में 1 अप्रैल 2025 के बाद का डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगा काउंसलिंग के टाइम पे, जोसा काउंसलिंग में, ठीक है। तो उस समय ये बनवा करके आपको रखना है, लेकिन अभी आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का जरूरत होगा, जो कि ब्राउज़र के अंदर होगा। मैं आपको अपडेट कर दूंगा, सभी लोग बस सब्सक्राइब करके जुड़े रहना, ठीक है। आने वाली बहुत सारी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैं कहता हूं कि जल्दी से सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। ये चैनल कंप्लीट जर्नी में जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते तब तक सपोर्ट करेंगे। और अगला 10th और 12th का मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और अगर हम इसके साइज के बारे में बात करें, जो आपका फोटोग्राफ होगा वो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में और 10 केबी से लेकर के 200 केबी के बीच में होना चाहिए, और बैकग्राउंड व्हाइट ऐसा वाला, ठीक है। यही आपको अपलोड करना होगा पोर्टल पे जाकर के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। अगला आता है आपका सिग्नेचर। तो सिग्नेचर इस टाइप का व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से सिग्नेचर कर लीजिएगा। ये इसका फॉर्मेट होगा। 4 केबी से लेकर के 30 केबी के बीच में आपको अपलोड करना होता है। आइडेंटिटी प्रूफ में इनमें से कोई सा भी एक चीज, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, स्कूल का आईडी हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, राशन कार्ड में अगर आपके बीच फोटोग्राफ हो तो वो, फिर बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ वो भी चलेगा, ड्राइवरी लाइसेंस, ये सारे में से कोई एक चीज आपके नीड पड़ेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चों के पास आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड लगा लीजिएगा। अगली बात आती है 10-12 का मार्कशीट। तो वैसे बच्चे जो भी फ्रेशर हैं, जो 12th में है, 25 में एग्जाम देंगे, तो उनके लिए क्या होगा, तो उनके लिए अभी मार्कशीट का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। कब पड़ेगा, जब आपके रिजल्ट आ जाएंगे, जब आपके काउंसलिंग हो जाएंगे, कॉलेज मिलेंगे, उस समय फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको मार्कशीट का जरूरत पड़ेगा। लेकिन अभी क्या करना होगा, अभी आपके स्कूल का आईडी वगैरह होगा, वो लगा दीजिएगा कि आप कहां पे पढ़ रहे हो, और बाकी एज अ अपीयरिंग आप फिल करके आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा जाएगा। ये जो 12th का मार्कशीट कब मांगे जाएंगे, जब आपकी एडमिशन होंगे, ठीक है। तो अपीयरिंग में बच्चा जो फिल करेगा उसके लिए 12th का मार्कशीट का नीड नहीं होगा, सिर्फ 10th का मार्कशीट वो अपलोड कर सकता है। और एक बात होता है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, ठीक है। जिस स्टेट से आप 12th करेंगे वही स्टेट आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में काउंट होगा। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपके होम स्टेट वही काउंट होगा, उसी के थ्रू आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, ठीक है। जैसे 50% उस स्टेट वाले बच्चों के लिए सीट रिजर्व होता है एनआईटीज के अंदर, IIIT GFTI के अंदर, जिस स्टेट का बच्चा वो है। तो अगर आप बिहार से और 12th भी आपका बिहार से है तो उस स्टेट के एनआईटी पटना के अंदर आपको 50% सीट रिजर्व होगा आपके लिए। तो वहां पे इस चीज का बेनिफिट आपको मिलता है होम स्टेट का, ठीक है। तो जिस स्टेट से 12th है उसी स्टेट में आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी मतलब होम स्टेट आपका काउंट होगा। तो जहां पे ये सर्टिफिकेट मांगे कि स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी का सर्टिफिकेट, वहां पे कौन सा डालना है, 12th का मार्कशीट आपको डालना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। दूसरी, जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे ना तो वहां पे डिजी लॉकर मांगा जाएगा आपसे कि डिजी लॉकर से आप लॉगिन करिए। होता क्या है डिजी लॉकर, मैं आपको समझा देता हूं। देखो, एक डिजिटल डॉक्यूमेंट रखने का एक पोर्टल है। कई बार बच्चों का ऐसा होता है कि 12th का मार्कशीट आपको फिजिकल स्कूल से नहीं मिला लेकिन डिजी लॉकर पे अपलोड हो गया। तो जब आप 10th या 12th में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आधार कार्ड देते हैं, तो जो आधार कार्ड देते हैं ना उसी आधार कार्ड पे आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो ऑनलाइन भी अपलोड होता है। किसी बच्चों का अगर मार्कशीट खो गया तो वो डिजी लॉकर से मार्कशीट को डाउनलोड करके वो काम चला सकता है, मतलब ऑथराइज्ड होता है। उसकी वैल्यू उतनी ही है जितनी आपके ओरिजिनल मार्कशीट की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये डिजी लॉकर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, मैं आपको बता दूं, आपके लाइफ में भी काफी ज्यादा काम आएगा वो चीजें। तो देखो यहाँ पे सिंपली गूगल पे लिखना डिजी लॉकर, उसके बाद सबसे पहला वाला वेबसाइट पे आपको जाना है digilocker.gov.in। जैसे ही जाओगे ना यहाँ पे साइन अप और साइन इन 2 तरह का ऑप्शन है। तो सभी बच्चों को, जिसका ऑलरेडी बना हुआ है वो साइन इन करेंगे और जिसका नहीं बना हुआ वो साइन अप कर लेंगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको साइन अप करके रखना ही चाहिए, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जरूरत पड़ेगा आपका, ठीक है। उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं, अपना नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, आप मेल हो फीमेल हो वो डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है और एक 6 अंक का डिजिट डाल देना है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो 6 अंक का पिन सेव करके उसके बाद सबमिट आपको कर देना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, आधार से अपना ऑथेंटिकेट करोगे और जैसे ही आपका ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होगा आपको बिलीव नहीं होगा कि भाई आपके सामने आपका जो मार्कशीट है वो शो कर जाएगा। तो यहीं से एनटीए जो है ना आपकी सारी चीजें फेच कर लेगी ऑटोमेटिकली। तो ये वाला चीज आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे सारा गवर्नमेंट से आपका अपलोडेड होता है, सारा मार्कशीट वगैरह जो कुछ भी है, ठीक है। तो ये रहा डिजी लॉकर। क्या होता है मैंने आपको बता दिया, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गया होगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, क्या साइज रहेगा डॉक्यूमेंट का, वो भी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करा। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। ये चैनल आपके इस कंप्लीट जर्नी में बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। जेईई मेन का हर एक चीज आपको सबसे पहले यहां पे इन्फॉर्म किया जाएगा, सबसे पहले बताया जाएगा, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।